3 मीटर चौड़ा है। उस फर्श को कालीन से कवर करने का खर्च ज्ञात करें। जबकि 50 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट का मूल्य 15 रुपया प्रति मीटर है। 15 रुपया प्रति मीटर है। बताइए। क्या करेंगे? कमरे के फर्श का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ तक आ रहा है कि नहीं? और इधर ठीक है। और इधर देखें क्या निकालेंगे? कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल क्या आएगा? एल बी आएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दिया है? 100 मीटर लंबा और 3 मीटर कितना है? 3 मीटर चौड़ा। ये हो गया 3 मीटर चौड़ा, यानी कि 300 वर्ग मीटर हो गया। कितना? 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। अब इसको ढकना है किससे? 50 सेंटीमीटर चौड़ा है कपड़ा। कितना है? 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। और अगर ये 50 सेंटीमीटर चौड़ा कपड़ा 1 मीटर लंबा रहेगा तो कितना रुपया लगेगा? इसकी लंबाई 1 मीटर है और चौड़ाई कितना है? 50 मीटर है, तो कितना रुपया लगता है? 15 रुपया लगता है। ठीक है ना? 15 रुपया लगता है। समझ गए बात? 15 रुपया लगता है। अब कर लीजिए, आप भाग कर दीजिए इसको। हो जाएगा 300 बटे 1 गुणे 50। एक जो आपका 15 रुपये का जो आएगा मूल्य, 15 मीटर आएगा, उसमें कितना कपड़ा लग जाएगा? लंबाई और क्षेत्रफल से लंबाई गुणे चौड़ाई से भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा? ये आपका मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ध्यान देना है। ये आपका मीटर चल रहा है, ये सेंटीमीटर चल रहा है। तो इसको क्या कर दें? 50 बट्टे 2 कर दें, सॉरी 50 बट्टे 100 कर दें तो 1 बट्टे 2 आ जाएगा। ये इसलिए कितना हो जाएगा? 600। और इसी में किससे गुणा कर दीजिए? 15 से। तो 15 छक्का 90, 9,000 रुपये लगेगा। कितना लगेगा? 9,000 रुपये लगेगा। ठीक है। आगे चलें? चलिए ठीक है। और चाहे अगर यहाँ एक से भाग ना समझ पाए, फिर से देखिए। 300 मीटर आपका है, 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है पूरे कमरे का। और जो आप कपड़ा या इस पर बिछा रहे हैं या कालीन बिछा रहे हैं, उसकी चौड़ाई कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। 50 सेंटीमीटर से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 मीटर आ जाएगा। आएगा ना? 600 मीटर। यानी कि कितना मीटर? जो 50 सेंटीमीटर जिसकी चौड़ाई जिस कपड़े की हो, कितना लंबा कपड़ा लगेगा? 600 मीटर कपड़ा लगेगा। कितना मीटर? 600 मीटर। और 1 मीटर का कितना? 15 रुपये। तो गुणे 15 कर दीजिए। हमने यहाँ क्षेत्रफल से भाग कर दिया है, जैसी आपकी इच्छा। आगे चले? चलो।
अगला देखिए 193। कोई खेल लिखा है ना। कोई खेल का मैदान आयताकार है। मैदान पर 25 पैसे प्रति मीटर के भाव से 1000 रुपये खर्च किए गए। मैदान की चौड़ाई 10 मीटर है। यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ाई गई तब नया खर्च बताएं। तब नया खर्च बताएं। बताइए। हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? हम पहले निकालेंगे लंबाई। कोई खेल का मैदान आयताकार है। मैदान पर 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर के भाव से कितना खर्च होता है? 1500 रुपये का 1000 रुपये खर्च किए गए। मैदान की चौड़ाई 20 मीटर है। यहीं तक क्वेश्चन है। इसके आगे नया क्वेश्चन जोड़ा गया है। यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ाई गई, यानी कि पहले लंबाई क्या थी ये पता करना पड़ेगा हमें। पहले लंबाई क्या थी ये पता करना पड़ेगा। तो क्या कर लेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई नहीं पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया क्षेत्रफल। और इसमें हम क्या कर दें? 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें खर्च लगा है। ये इतना मीटर स्क्वायर हो गया, हुआ ना इतना मीटर स्क्वायर। ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर। इसमें 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर से गुणा कर दीजिए। 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर से गुणा कर दीजिए। 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। आएगा ना ये खर्च। और जो कि कितना दिया है? 1000 दिया। जो कि कितना दिया है? 1000 दिया। 1000 रुपये। ठीक है, कर लीजिए। ये हो गया लंबाई गुणे 50। अब ध्यान दें, ये पैसे में रुपए में, इस पैसे को रुपए में बदलेंगे। 1/4 आ जाएगा। 1/4 रुपये आएगा ना, बराबर 1000। इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी? 1000 गुणे 4/50। और चाहे यहाँ डायरेक्ट 1/4 रुपये से गुणा करते, एक ही बात है। कितना आ गया? 80 आया। 80 मीटर। कितना लंबा? 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर लंबा है। अब नया लंबाई क्या हो गया? 80 + 20 बढ़ गया है, 100 मीटर हो गया। अब नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 100 गुणे चौड़ाई तो ही रहेगा 50, और इसका खर्च निकालना है 25 पैसे प्रति मीटर की दर से। 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी कि 1/4 रुपये से। ये हो जाएगा नया खर्च। ये हो जाएगा नया खर्च। कर लीजिए। 25 1250 ना, 1250 रुपये। ठीक है, 1250 रुपये। अरे यार, इसीलिए तो मैं लिखा, नहीं तो लिखता क्यों? इसलिए तो मैं लिखा ना 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर, इसीलिए लिखा आगे पैसे, नहीं तो लिखता ही नहीं मैं। ठीक ना, रुपए में दिया होता तो नहीं लिखता। आगे चले, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। एक 194। 25 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा आयताकार के क्षेत्र के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता। यही क्वेश्चन था ना अभी आपके सीट में, ऐसा ही था ना। फिर रास्ते पर 27.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से फर्श बिछाने का खर्च ज्ञात करें। फर्श बिछाइए, सड़क बनाइए,
चाहे जो करिए, फूल लगाइए, जो करना है वो करिए, ठीक है ना। रास्ता क्या है, बाहर बना हुआ है। रास्ता कहाँ बना हुआ है, बाहर बना हुआ है, आयताकार भाग के बाहर बना हुआ है, आयताकार क्षेत्र के बाहर एक रास्ता बना है। तो बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। हाँ, फिर घटाने वाला याद कर रहे हैं, लगा के बताइए, बताइए लगा के घटा के देखते हैं कैसे लगाते हैं। कहते हैं याद कर लीजिए तो नहीं याद करेंगे, घटा देंगे, फिर वहां जोड़ेंगे लंबाई चौड़ाई, बढ़ाएंगे घटाएंगे। क्या है सचिन, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल सोचना पड़ेगा ना, लग तो जाएगा ही, फिर वही है कि सोचना पड़ेगा। बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या है लोग, हाँ कब याद करेंगे, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, फिर कहेंगे नहीं कराए हैं ये 2xl + b + 2x, बाहर बन रहा है 2xl + b + 2x, ठीक है ना। कर लीजिए, कितना हो गया, 2, चौड़ाई कितना दिया था 3.5, यल लंबाई प्लस चौड़ाई 25 + 15, 25 + 15 + 2 × 3.5, ये हो गया बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो गया तो मीटर स्क्वायर हो गया, क्षेत्रफल हो गया तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, क्योंकि सभी किस में चल रहा है माप, मीटर में चल रहा है, ठीक ना, सभी किस में चल रहा है, मीटर में चल रहा है। अब इसी में क्या कर दीजिए, प्रति मीटर स्क्वायर के दर से गुणा कर दीजिए। प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब 27.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। कर लीजिए कितना हो जाएगा ये हो गया 25 + 15 40 और 7 47, और इधर ये 7 है, ही 47 × 7, 47 × 7 और गुणे 15 दशमलव कितना है, सॉरी 27.50, इसमें गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा, यह क्या आ जाएगा, कुल खर्च आ जाएगा, ठीक है ना, कुल खर्च आ जाएगा। फर्श बिछाने का खर्च आ जाएगा, ईंटा लगाया गया, फर्श बिछाया गया, सड़क बनाया गया, फूल लगाया गया, सेंट छिड़का गया, जो भी करिए, ठीक है ना, कलर किया गया, हो जाएगा। हमसे ये मतलब नहीं है क्या किया गया है, हमसे क्षेत्रफल से मतलब है, चाहे फर्श बिछाए, चाहे फूल लगाए, चाहे ईंटा बिछाए, ईंट लगाए, ठीक ना, चाहे पक्की सड़क बनाए, चाहे कच्ची सड़क बनाए, चाहे उसकी पटाई करे, उससे मतलब नहीं है, क्षेत्रफल पे काम हो रहा है, हमें क्षेत्रफल निकालना है और प्रति मीटर स्क्वायर की दर से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक ना, चाहे उस पर सेंट छिड़के, ठीक ना, चाहे गोबर का लेप करे, जो करना वो करे, उससे मतलब नहीं है, हमें क्षेत्रफल से मतलब है और प्रति मीटर स्क्वायर की दर से गुणा कर देना है, खर्च आ जाएगा, ठीक है ना। बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल याद रहेगा तो आसान है, नहीं याद है तो निकलेगा, बस वही है। अब जैसे 3.5 दे दिया तो पहले आप क्या निकालेंगे, बाहरी माप निकालेंगे, बाहरी लंबाई और बाहरी चौड़ाई, ठीक ना। तो क्या करेंगे, जैसे जो घटाने वाला अमित कर रहे थे, तो लंबाई चौड़ाई पता है कितना है, 25 और 15, तो नई लंबाई चौड़ाई बाहरी माप इसका निकाल लेंगे, 25 + 7 और 15 + 7, दोनों तरफ 3.5 का दुगुना जुड़ेगा, 3.5 का दुगुना यानी कि 7 7 जुड़ेगा, तो ये बाहरी माप हो गया, ये आंतरिक माप हो गया। बाहरी क्षेत्रफल निकाल लेंगे और आंतरिक क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 25 × 15 और ये हो जाएगा 32 × 22, इसको घटाएंगे दोनों को,
घटा लेंगे, उसके बाद हम रुपए से गुणा करेंगे इसमें, तब आ जाएगा खर्च। ठीक है ना, आगे चलें। माइनस होगा अंदर बने रास्ते का क्षेत्र, अंदर बने रास्ते का क्षेत्र, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल 2x l + b - 2x। ठीक ना, अंदर मतलब पहले बाहरी माप दे दिया, जैसे आपको क्षेत्र दे दिया, उसके अंदर चारों तरफ रास्ता बना हुआ है, वो लिखेगा अंदर बना है कि बाहर बना है। ठीक है ना, क्या हुआ? हाँ सेम बनेगा, बस उस समय आपको यहाँ पर माप दिया है ये वाली, ये दिया है 25 और ये दिया है 15, उस समय ये देगा 25 और ये देगा 15, बस इतना अंतर। ठीक है ना, चलिए उस समय अगर इससे करेंगे तो घटाएंगे दुगना। ठीक ना, चलो मिटा दें। याद इसलिए रखना है, कभी कभी रास्ते की चौड़ाई पूछता है, तो यक्स के फॉर्मेट में रहेगा तो ज़्यादा आसान रहेगा, नहीं फिर दोनों तरफ 2x जोड़ेंगे, फिर उसका गुणा करेंगे तो दो का समीकरण बनेगा, तब यहाँ पहुँचेंगे ना। जैसे रास्ते की चौड़ाई नहीं दिया, रास्ते की चौड़ाई पूछने लगा, तब उस समय प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, और अगर फॉर्मेट याद रहेगा तो आसान रहेगा उस समय। ठीक ना, चलिए अगला देखिए। बाकी वैसे माप दिया है तब तो आसान ही है, बाहरी माप निकाल के गुणा करके निकाल लेंगे क्षेत्र को। नेक्स्ट आ जाइए 195। एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी परिधि 528 मीटर, पथ सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ को समतल करने का लागत क्या हो? ठीक ना, क्या करना है? समतल करना है, बराबर नहीं था, उबड़ खाबड़ था, उसको समतल करना है। बाहरी परत दिया है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? आलोक डेली क्वेश्चन करा रहे हैं लेकिन आप दोहराना नहीं, तो क्या करेंगे? निकालेंगे वलय का क्षेत्रफल या रिंग का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल या इसी को कहिए रिंग का क्षेत्रफल। ठीक ना, जैसे एक आपका ये हो गया और इसके बाहर ये रास्ता हो गया, और चाहे अंदर बोलिए रास्ता हो गया, जो भी कहिए, क्योंकि आपको बाहरी परिधि दिया है। कितना दिया है बाहरी परिधि? 528 बाहरी परिधि दिया है 528, यानी कि आपको क्या दे दिया? 2 पाई कैपिटल आर दे दिया, 2 पाई कैपिटल आर। तो 2 पाई कैपिटल आर हो गया 528, इसलिए आर बराबर कितना हो गया? 528 गुणे 7/2 गुणे 22 या 44, जो भी कहिए। कितना आ गया ये? हाँ 84, ठीक 84। और इसका हमें क्या दिया है? इसका हमें दिया है चौड़ाई, इसका हमें क्या दिया है? चौड़ाई कितना दिया है? 14 मीटर सब जगह है। कितना है? 14 मीटर है। ठीक ना, तो इसका आंतरिक हम त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि बाह्य त्रिज्या हमें पता चल गया कैपिटल आर है 84, इसलिए आंतरिक त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर निकाल लेंगे। 84 - 14 कितना हो गया? 70। अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, इस वलय का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। कितना होगा क्षेत्रफल? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि 84 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर हो गया 22/7 गुणे 84 + 70, 8 × 7 = 15, 154 गुणे 14, ये हो गया क्षेत्रफल। और इसी को क्या करना है? समतल करना है 10 रुपये की दर से। कितने रुपए की दर से? 10 रुपये की दर से, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से।
इसी में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। ठीक है ना, क्षेत्रफल में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल में कर देंगे गुणा। आगे चलें। नेक्स्ट पर चले ना, हो जाएगा सबका। पहले हमें देखना निकालना क्या है, और जो हमें निकालना है वो उसमें क्या चीज़ हमारे पास नहीं है, क्या चीज़ हमारे पास नहीं है, पहले उसको निकालेंगे। निकालना तो हमें क्या है, क्षेत्रफल निकालना है रिंग का, लेकिन रिंग के क्षेत्रफल के लिए हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर चाहिए। तो हमें कैपिटल आर तो मिल जाएगा, बाहरी परिधि दिया है, इसलिए स्मॉल आर हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है ना, कैसे, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई दिया है तो उसके अनुसार निकाल लेंगे। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 80 मीटर हो तब उसकी चौड़ाई ज्ञात करें, तब उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। आ जाएगा, आसान है, छोड़ दें इसको, चलिए कि कर दें। एलबी का अनुपात दिया है लंबाई चौड़ाई का 3:2 और इसका परिमाप दिया यानी कि 2l+b दिया है 80। तो आपका हो जाएगा 2 और 3 2 5 यानी कि 5x बराबर 80, इसलिए x बराबर 8, इसलिए हमें चाहिए 2x, चौड़ाई चाहिए था ना, तो हो जाएगा 2 × 8 16। अगले पर चले। 197, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, परिमाप निकालना। किसी आयताकार क्षेत्र की भुजाएं 5:4 के अनुपात में हैं तथा उसका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है, हमें परिमाप बताना है। यहाँ पर भी क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, 5 और 4 है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, इसलिए क्षेत्रफल हो जाएगा 5x × 4x बराबर 500, इसलिए x² बराबर कितना आएगा, 25 था, हाँ 25 आएगा, सॉरी 25, इसलिए x बराबर 5। हमें क्या चाहिए, परिमाप 2l+b चाहिए, हमें क्या चाहिए, परिमाप 2l+b, तो हो जाएगा 2 और 5 4 9x यानी कि 18x चाहिए, और x बराबर 5 यानी कि 18 × 5, 18 पंचे 90। आगे चले। और देखिए पेन नहीं उठाना था तब भी कर लेते। इसका योग कितना होगा, 9। परिमाप चाहिए 2l+b चाहिए, तो l+b चाहिए यानी कि 9 आएगा, 9 का फैक्टर आना चाहिए, 9 का गुणा जाना चाहिए, 9 का गुणा देखिए ऑप्शन 90, वही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए 198। त्रिभुज ABC का आधार AB पर बिंदु D इस प्रकार है कि AB 5 सेंटीमीटर तथा DB 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। 9:25 क्या हो जाएगा, 9:25। 3 और 5 का है भुजा, कितना है, 3 और 5, 4 25 भी हो सकता है, क्योंकि फिगर तो अभी हम बनाए नहीं है, ठीक ना। अरे हो सकता है अगला आपका आ रहा हो, जैसे 5 है तो 3 है तो 3 2 अगली भुजा 2 हो जाएगी ना,
तो वो भी हो सकता है, क्योंकि फिगर बनाए नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ, फिगर बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो दो ही ऑप्शन हो सकता है, या 9/25 या 4/25। ठीक ना। क्षेत्रफल क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। क्षेत्रफल क्या होगा, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होगा। तो 3, एक भुजा 5 है, एक भुजा 3 है। हो सकता है वहां पर अगला, भाई जब क्षेत्रफल बनाएंगे आप बनाएंगे फिगर, तो हो सकता है अगला वाला त्रिभुज आपका बन रहा हो। ठीक ना। देखें, आपका है त्रिभुज ए बी सी, जिसका आधार ए बी है। जिसका आधार क्या है, ए बी है। जिसका आधार ए बी है। हमें लग रहा है इसमें ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर। ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, और आगे आपको दिया है इसी ए बी पर ही भुजा है ना डी। हाँ, तो ये फिर दूसरा क्वेश्चन हो गया। ए बी पर भुजा हो गया डी, और हमें चाहिए त्रिभुज ए डी सी। हमें चाहिए त्रिभुज ए डी सी। त्रिभुज ए डी सी, यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा। और त्रिभुज ए बी सी का रेशियो चाहिए। हाँ हाँ दिया, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। ठीक है ना। हमें चाहिए त्रिभुज ए डी सी, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, और त्रिभुज ए बी सी चाहिए। हमें डी भी दिया है ना, 3 दिया, कितना 3। तो थोड़ा फिगर हमने उल्टा बना लिया है, थोड़ा इसको इधर ले लीजिए डी को, जिससे ये बड़ा दिखाई पड़े। ठीक ना। 3, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो इसका यहाँ पर सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ध्यान दें। यहाँ पर सिमिलर त्रिभुज नहीं बन रहा है। आपका त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहाँ क्षेत्रफल बन जाएगा 2/5। यहाँ पर क्षेत्रफल क्या बन जाएगा 2/5। अभी बता रहे क्यों हो रहा है, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2/5, क्योंकि ये त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी की ऊंचाई क्या है, बराबर है। इसका ऊंचाई क्या है, बराबर है। यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि त्रिभुज एडीसी समरूप है त्रिभुज एबीसी की, या त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एडीसी के। यहाँ पर समरूप नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, और लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पर जो आपका H1 और H2 है वह दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। 1/2 से 1/2 B1/B2 आ जाएगा। तो ये आपका AD, यही वाला क्षेत्रफल चाहिए ना हमें, तो 2 पूरा चाहिए ABC 5। ठीक है ना। यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा समान ऊंचाई का, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा समान ऊंचाई का। यहाँ सिमिलर नहीं है, यहाँ पर सिमिलर ट्रेंगल नहीं है। मुझे लगा सिमिलर हो सकता बन रहा हो, सिमिलर बनेगा तो स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है ना। इसलिए तो कहे पहले बना लेते हैं फिगर, तो समझ में आएगा क्या चीज़ है। समकोण बना दे, हाँ बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ समकोण भी बना सकते हैं। ठीक ना। आपने स्पेशल केस ले लिया, समकोण बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समकोण से भी लग जाएगा। अरे दोनों की हाइट एक ही होगी ना, कहीं भी डालेंगे क्योंकि शीर्ष वही है, तो हाइट एक ही होगी, चाहे जहां आप डालेंगे हाइट यही सेम एक ही हाइट रहेगा दोनों का। दोनों का हाइट एक ही रहेगा। हाँ कहाँ पर, किसमें, काहे नहीं बन रहा, बाह्य रूप से बन नहीं रहा है। एडीसी त्रिभुज के बाह्य रूप में ऊंचाई नहीं, ऐसे ऐसे त्रिभुज आ जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसे त्रिभुज, इसकी हाइट कहाँ खींचेंगे, यही तो खींचेंगे, इसकी हाइट यही तो खींची जाएगी बाहर। ठीक है ना। आधार यही लिया जाएगा एडी ही, लेकिन हाइट कहाँ ली जाएगी, यहाँ ली जाएगी।
अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में हाइट कहाँ रहेगा, त्रिभुज के बाहर रहेगा, ठीक है ना। आगे चलें, मिटा दें। अरे ऐसे फिगर बना लेते थोड़ा, और ऐसे बना लेते, ठीक ना। ये हो गया ए बी, ये सी हो गया, ये हाइट हो गई, यहाँ पर आपका ये हो गया डी, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। अब तो हाइट सेम है ना, इसका भी तो बाहर ही बन रहा है, ठीक है। अब इस वाले का कहेंगे हाइट कहाँ है, इसका हाइट बाहर नहीं बन रहा, डी ए सी या डी बी सी का, अगर डी बी सी का पूछता तो क्या करते, यही तो हाइट लेते, वैसे उसमें भी था, समझे बात। चलिए दूसरा कोई टीचर है, पगलवा दें आप लोग। अगला देखिए 199 छोड़कर भाग जाएगा इतना अंदर अंदर तो कुछ। अगला देखिए 199, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार एवं संगत शीर्ष लंब का अनुपात 3:4 है। शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। हो जाएगा कितना आया, 56। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, आधार दिया है, संगत शीर्ष लंब की लंबाई दिया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आपको बेस और हाइट का रेशियो दिया है 3:4, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1100 कितना है, 1176 है, 1176 हो गया। 1/2 बेस हो गया 3x इंटू 4x, 1176, इसलिए x स्क्वायर बराबर 1176/6। यहाँ कैंसिल कर देंगे, x का मान आ जाएगा। चलिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 196, इसलिए x बराबर आ जाएगा 14, इसलिए आपका 4x चाहिए, 14 × 4। आगे चले, 14 ही आ रहा था ना, ठीक है। मैं 196 14 के अनुसार लिखा हूँ, ठीक ना। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला 200, मुझे थोड़ी पता है 196 आएगा, आप कहे 14 आएगा तो 196 आएगा x स्क्वायर, ठीक ना। आप गलत किए होंगे तो आगे गलत हो जाएगा। 200, दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात x/y है तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात a/b है। उनके शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात करें। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और क्या दिया है, आधार का अनुपात दिया है, तो क्या चाहिए, शीर्ष लंब का अनुपात चाहिए। क्या चाहिए, शीर्ष लंब का अनुपात। तो आपका देखिए हो जाएगा 1/2 बेस दिया है, x और y इसके बेस क्या है, x और y, ये हो गया x, इसका हाइट हो गया h1। अगले का क्षेत्रफल हो गया 1/2 y, इसका हाइट हो गया h2 बराबर क्या दिया है, a/b क्षेत्रफल, a/b। ये कैंसिल हो गया, आपका h1/h2 चाहिए, क्या हो जाएगा, ay/bx, ay/bx, ठीक है। ये तो होगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपके यही तो हो गए 1/2 बेस इंटू हाइट। आगे चलिए, बयालीस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तानुमा तार को एक आयत के रूप में मोड़ा गया, जिसकी भुजाएं 6:5 है। आयत की छोटी भुजा ज्ञात करें। तो जब तार को मोड़ेंगे तो क्या बराबर होगा, तार की लंबाई यानी कि परिधि और परिमाप, ठीक ना। परिधि और परिमाप यानी कि 2l + b बराबर हो जाएगा 2πr के, ठीक है।
2 गुणे 22/7 और गुणे आर कितना है 42। ये हो गया 2l+b। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर l+b निकाल लेंगे। इसका भी मान रख लेते क्योंकि अनुपात दिया हुआ है। 6×5 हो गया 6x + 5x बराबर 7×6 = 42 हो गया 22 गुणे 6। इसलिए x बराबर हो गया 12। x बराबर कितना हो गया 12। क्या चाहिए हमें चौड़ाई 5x चाहिए। 5 गुणे 12 60 हो गया। आगे चले। अगला बताइए। वृत्ताकार पथ के बाहरी तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात 23:22 है। यदि पथ 5 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक भाग का व्यास ज्ञात करें। तो आंतरिक भाग का व्यास ज्ञात करें। क्या दिया है परिमापों का अनुपात यानी कि 2 पाई कैपिटल R बटे में 2 पाई स्मॉल r 23/22 यानी कि कैपिटल R बटे स्मॉल r आपका आ गया 23/22। इसका डिफरेंस ही तो चौड़ाई होगा। इसका अंतर यानी कि 1 बराबर 5। इसलिए आंतरिक चाहिए तो 22 बराबर 22 गुणे 5 कितना हो गया 110। यह क्या आ गया स्मॉल r हमें चाहिए 2r। 110 गुणे 2 कितना हो गया 220। 220 हो जाएगा। हाँ क्या हुआ नहीं है क्या ऑप्शन में 201 कहाँ छोड़ दिए किए तो आप नहीं लगाए क्या क्वेश्चन। ठीक आगे चल। नेक्स्ट पर चलें। चलो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। इसका आंसर होगा 220। हाँ? इसका आंसर बहुत लोग मानते हैं 110। ठीक है ना। कैसे मानेंगे 110। इसका आंसर बहुत लोग मानते हैं 110। नहीं समझे। अरे भाई चाहे आप परिमाप का अनुपात लीजिए चाहे व्यास का अनुपात लीजिए और चाहे त्रिज्या का अनुपात लीजिए सभी सेम आएगा ना। इसी को चाहे जो ये लिखा है इसी को चाहे कहिए ये परिमाप का अनुपात है
चाहे इसी को कहिए ये किसका अनुपात है, व्यास का अनुपात है, और चाहे इसी को कहिए ये त्रिज्या का अनुपात है। एक ही आएगा ना सब, नहीं आएगा। परिमाप चाहे परिधि जो कहिए, परिमाप चाहे परिधि सेम होता है ना। कुछ लोग ये करते हैं कि जब व्यास और त्रिज्या का अनुपात सेम है तो जो ये बना आपका एक बराबर या जो ये आया वो इसी को व्यास मान लेते हैं, इसी को क्या मान लेते हैं, व्यास। इसलिए उनका जो आ जाता है व्यास वो 110 बताते हैं, ठीक ना। कि इसका सही आंसर होगा 220, क्योंकि लास्ट में जब आप पूरा कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, त्रिज्या ही बनेगी, ठीक ना, त्रिज्या ही बचेगा। 220 सही आंसर होना चाहिए। बहुत बुक इसका आंसर 110 दिए। आगे चलें। हाँ 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 वही है, यही है ये, इसी की बात हो रही है, छोटे वाले का, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है। उनके शीर्ष लंबों का अनुपात है, उनके शीर्ष लंबों का अनुपात है, ये बताना है। कितना होगा, ठीक है, सही है ना। 5/6 होगा, कहाँ √5 होगा। 25/6 है क्षेत्रफल। कहाँ आना है, शीर्ष लंब पर आना है। शीर्ष लंब का हो जाएगा 5/6, अंडर रूट हो जाएगा क्षेत्रफल का। आगे चलें। कंफ्यूजन है क्या किसी को। अरे भाई सिमिलर ट्रायंगल है ये, समरूप त्रिभुज होंगे। कहाँ समरूप होंगे, क्यों समरूप होंगे, कहाँ भुजा समान है, कहाँ भुजा समान है, एक त्रिभुज की समान है ना, दूसरे त्रिभुज के बराबर थोड़ी है दूसरे की भुजा, दोनों अलग अलग समबाहु त्रिभुज हैं। क्यों बनाएंगे, वही तो कह रहे हैं समरूप कैसे है। बस एक ही कंडीशन है। कहाँ है, तो शीर्ष लंब कहाँ हुआ वो, ए। बताओ जरा। ठीक है, समरूप त्रिभुज कह रहे हैं ना। तो दोनों समबाहु त्रिभुज है, भुजा भले भले से अलग अलग है, भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन कोण क्या होगा, बराबर नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज में दोनों समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री होंगे।
ठीक ना। इसलिए ये आप क्या है, समरूप त्रिभुज है, इसलिए उसका शीर्ष लंब क्या हो जाएगा। क्या ये बता रहे थे आप कह रहे थे कि दो भुजा एक कोण, यहाँ पर ये बोले थे ना। कंडीशन दूसरा बता रहे आपने ये तो कहा नहीं कि समबाहु त्रिभुज है इसलिए सभी की कोण, तीनों कोण बराबर होंगे। आपने कहा दो भुजा एक कोण, तो भाई हमने ये भी तो कहा ना कि ये एक ही कंडीशन है क्या। आगे चले, नेक्स्ट आ जाइए। कुल मिलाकर 5/6 होगा। आप ये नहीं जान पा रहे हैं, बात अलग है, ठीक है ना। अगला देखिए, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा के समांतर रेखाएं खींची गई। नए त्रिभुज के परिमाप का वास्तविक त्रिभुज के परिमाप से अनुपात ज्ञात करें। से अनुपात ज्ञात करें। हाँ, क्या कहे नहीं समझ पाए। हाँ तो कंडीशन होती, लेकिन इसमें एंगल, तीनों एंगल बराबर है। हाँ ठीक है, नहीं होगा। ऐसे एक आपके पास त्रिभुज है, ठीक ना। इस शीर्ष के सामने एक समांतर, इस शीर्ष के सामने भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाती है। इस शीर्ष के सामने जो भुजा है उसके समांतर एक भुजा खींची जाती है। इस शीर्ष के सामने जो भुजा है उसके समांतर एक भुजा खींची जाती है, ठीक ना। ये कह रहा है, तो ये जो अंदर इसका जो परिमाप है, बाहर वाले के परिमाप से अनुपात बताना, ठीक ना। ये तो कह रहा है, हो जाएगा। क्या कह रहा है। अच्छा, शीर्ष से खींचा जाए, सॉरी, शीर्ष से खींचा जा रहा है, ठीक है। शीर्ष से खींचा जा रहा है, ये बन जाएगा। शीर्ष से खींचा जा रहा है, ठीक ना, ये बन जाएगा। आपका हो जाएगा 1:2। क्या हो जाएगा, परिमाप का अनुपात 1:2 हो जाएगा, ठीक है। 1:2 हो जाएगा। ये अगर आपका ए है तो ये वाली भुजा 2a होगी। ये भुजा आपकी भी है तो ये भुजा क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ये भुजा सी है तो ये भुजा क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए परिमाप का रेशियो चाहिए, तो कितना हो जाएगा परिमाप का रेशियो। नए से पुराने को पूछा है, नए त्रिभुज के परिमाप का वास्तविक त्रिभुज के परिमाप से अनुपात। तो नए से पुराने का पूछा, हो जाएगा 2:1। नए से पुराने का पूछा है 2:1, ठीक है ना, 2:1। ये हो जाएगा, बाहरे वाले का हो जाएगा 2a + b + c हो जाएगा परिमाप, और इसका हो जाएगा a + b + c हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा, ठीक ना। आगे चलें।
नेक्स्ट देखिए, वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से दुगनी है, वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त सी की त्रिज्या से दुगनी है, ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, ये समझ गए हैं ना सभी लोग, इसमें किसी की दिक्कत है नहीं। आपका आर ए, आर बी, आर सी, ये 1 है तो ये 2 है, ये 4 है। क्षेत्रफल के अनुपात में जाना है, त्रिज्या का अनुपात पता है, एरिया में आना है। स्क्वायर हो जाएगा 16 4 1, 16 4 1। इसकी त्रिज्या इससे दुगना और इसकी त्रिज्या इससे दुगना, ठीक है। चलो, दो सौ छः, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं CD और BE एक दूसरे को बिंदु O पर प्रछेदित करती हैं। त्रिभुज ODE तथा त्रिभुज OBC का अनुपात ज्ञात करें। हो जाएगा? नहीं, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं खींचेंगे तो किसी ना किसी बिंदु पर तो प्रछेदित करेगी ही करेंगी, और वो प्रछेदित आपको दो ही माध्यिका दिया है। एक त्रिभुज है ABC, क्या है ABC, इसकी दो माध्यिकाएं हैं, एक आपका है CD और एक आपका है BE। ये हो गया BE और ये हो गया आपका CD। कहाँ पर छेदित कर रही हैं? ऊपर। आपको बताना है ODE का क्षेत्रफल। आपको किसका क्षेत्रफल बताना है? ODE का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बताना। और आपको क्या बताना है? OBC का क्षेत्रफल, OBC का क्षेत्रफल बताना, ठीक ना। OBC का क्षेत्रफल बताना। नहीं समझ में आया? आलोक, नहीं आ गया? कितना? चित्र नहीं बताइए, आंसर क्या आएगा? चित्र तो बना ही लेंगे। अरे भाई माध्यिका है ये, तो ये 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये वाली भुजा 1 हो जाएगी। तो भुजाओं का अनुपात पता चल गया। BC का हो गया और DE का पता चल गया। कितना हुआ? 1:2, इसलिए क्षेत्रफल 1:4, 1:4। ठीक है ना? कंफ्यूजन है किसी को? अरे ये माध्यिका खींचे है ना, ये मध्य बिंदु हुआ इसका, माध्यिका खींचे तो मध्य बिंदु हुआ। इस भुजा का ये मध्य बिंदु हुआ, तो इसका आधा ये हो जाएगी भुजा। जब आधी होगी मध्य बिंदु, यहाँ मिलाएंगे मध्य बिंदु को तो इसके पैरेलल होगा तो ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला या ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। कौन सी? वो भी मिला दें और बारी आगे जा रहे हैं, चलिए देखिए।
पहले तो आप ये करेंगे, ध्यान दें, पहले हमें ओडी का क्षेत्रफल निकालना है। पहले एक यहाँ मध्य बिंदु ले लीजिए, इसको मिला लीजिए, ठीक ना। इसको जब मिला लेंगे तो जो ये अंदर आपका बन रहा है त्रिभुज, ये आपका हो गया, इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। जब आप यहाँ से इसको मिलाए, ध्यान दें, इसको जब आपने मिलाया इसको, तो आपका इस त्रिभुज ABC का ये चौथा भाग हो गया, चौथा भाग हो गया। त्रिभुज ABC का बटे 4 हो गया किसका क्षेत्रफल, मान लीजिए यहाँ यम है, इसका क्षेत्रफल बटे 4 हो गया, ठीक ना। और अगर हम अब इसका क्षेत्रफल देखें, इसका, तो इस वाले का चौथा भाग होगा, तीसरा भाग होगा, यानी कि ABC का ये 12वां भाग हो जाएगा। ये बात समझ में पाई? अभी मैं इसको लास्ट में बताता, लेकिन आप लोग चलिए, इतना हो गया। अब इसको मिटा दीजिए, जो यहाँ पर आपने खींचा था, इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। इसको हटा दीजिए, इसको जब हटा देंगे तो ये आपका ऐसे बन रहा था, ये आपका हो गया सेंटर। यहाँ से इसको ऐसे मिला लीजिए, हुआ। अब ये ABC का अगर हम BOC को लिखे तो चौथा भाग होगा, तीसरा भाग होगा, चौथा भाग होगा, तीसरा भाग होगा, ठीक ना। तो कितना बनेगा, 1/4 ही तो बनेगा, नहीं समझे? अरे ये जो क्षेत्रफल लिखा गया, ये त्रिभुज DOE लिखा गया है, और ये जो क्षेत्रफल लिखा गया है त्रिभुज BOC लिखा गया है, दोनों का अनुपात चाहिए था। चाहे ऐसे कर लीजिए, फिर से बताए ना, समझ में आया हो? आपने आपसे उसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ध्यान दें, फिर से देखिए। जो हमने आपको बताया सबसे आसान था, ठीक है ना, फिर से देख लीजिए। जैसे और बढ़ाएगा क्वेश्चन तो वहाँ काम आएगा, जो अब आप बता रहे हैं, और बढ़ाएगा चीज़ें तो आपको काम आएगा, ध्यान दें। जैसे हमें क्या पता था, हमें केवल इतना पता था क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया, इसको मिला ली, इसको मिलाकर हमने यहाँ पर एक मध्य बिंदु लेकर इसको मिला दिए, ठीक है। ये रेखा हमने मिटा दिया, यहाँ पर आपका सेंटर बन रहा था, तो जो सेंटर ABC का होगा वही आपका DME का भी होगा, तो यहाँ से हमने इसके शीर्ष से मिला दिया इसको। अब अगर हम पहले आप इसका बताइए, DME का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का 1 2 3 4 चौथा भाग होगा, त्रिभुज ABC का कौन सा भाग होगा, चौथा भाग, कौन सा, DEM। अब अगर हम इसका पता कर लें, इसका, तो ये DEM का चौथा भाग होगा। इधर देखिए 1 2 3, अगर केवल इतने पर ध्यान से देखें, इतने का 1 2 3, यानी कि DEM का जो DOE होगा वो कौन सा भाग होगा, तीसरा भाग। ये लिखा गया है, इसमें 1/3 कर देंगे तो हमें किसका मिल जाएगा, ABC में मिल जाएगा। वो हमें ABC का कौन सा भाग मिलेगा, 12वां भाग होगा ये, ठीक ना। अब इसको मिटा देते हैं, जो पहले दिया था उस पर आ जाते हैं, कितना दिया था, अब यहाँ मिल रहा था तो इसके सेंटर से मिला दिए, ऐसे हो गया। ये कितना भाग हो गया, 3 भाग। ABC का कौन सा भाग हुआ, 1 2, तीसरा भाग हो गया कौन सा, BOC, त्रिभुज BOC जो हो गया वह 1/3 त्रिभुज ABC हो गया। इसी का हमें रेशियो चाहिए, ठीक है ना, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो जो पहले बताए वही कर लीजिए, कितना होगा, इसका 1 होगा तो इसका 2 होगा, ठीक है ना। आगे चलिए, अब जैसे केवल इसी का पूछता, DOE का क्षेत्रफल ABC के टर्म में बताइए, 1/12 होगा वो, ठीक ना। तो तब इस तरीके से निकालना पड़ेगा हमें जितना इस क्वेश्चन में निकालना था वो इतने से ही काम चल जाता, ठीक ना। संगत भुजाएं हमें पता चल जाती और उसी का क्या कर देते,
वर्ग कर देते। हाँ, अरे भाई ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होने के कारण ये इसके पैरेलल होगा, जितनी ये भुजा होगी उसकी ये आधी होगी, ठीक है ना। और क्या आगे चलो। अरे कुछ चीजें याद कर लीजिए यार, कुछ याद रहेंगे तो ज्यादा सही है यार, तो मतलब अब इसको भी मैं सिद्ध करूँ, ये दो है ये एक कैसे होगा, तो टाइम लगेगा ना उसे। आगे चलिए, तो अनुपात बनेगा 1:4। हम कोई भी भाग निकाल सकते हैं इसमें, चाहे जितना आपका कंस्ट्रक्शन कर दे मिल जाएगा हमें क्षेत्रफल ए बी सी के टर्म में, ठीक ना। अभी देखिए एक हमने बता दिया 1/12 होगा, इसके आगे भी जा सकता है और छोटा उसमें करता चला जाए तो, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए। दो समबाहु त्रिभुजों जिनके शीर्ष कोण समान हैं का क्षेत्रफल 1/4 है, ऊंचाई का अनुपात बताएं। ऊंचाई का अनुपात बताएं। एक दो क्या हो जाएगा, 1:2, 1:2 हो जाएगा। इसमें सोच का है इतना रहे हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका शीर्ष कोण क्या है, समान है, यानी कि शीर्ष कोण समान है और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, इसका मतलब यही तो हुआ। दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिनका शीर्ष कोण क्या है, समान है, तो कोण बराबर हो गया और संगत भुजाएं क्या हो गई, बराबर अनुपात में हो गई, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया, और समरूप त्रिभुज हो गया तो क्षेत्रफल आपको पता है, तो शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। आगे चले, नहीं समझे। आपसे कह रहा है दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दो समद्विबाहु त्रिभुज है, एक ये हो गया एक ये हो गया, एक और बड़ा लिख देते हैं, ये हो गया, ये कोण बराबर है, तो आपका संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, शीर्ष कोण बराबर, इसलिए समरूप त्रिभुज, और समरूप त्रिभुज है तो शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अंडर रूट हो जाएगा। आगे चले, चलिए अगला देखिए 208। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की आधार की बराबर भुजाओं में से एक तथा असमान भुजा का अनुपात 3:4 है। यदि क्षेत्रफल 8√5 यूनिट है तो छोटी भुजा ज्ञात करें। कर लेंगे इसको, नहीं करिए, प्रयास करिए, तब तक हम इंक डाल दें इसमें। अब ये सब क्वेश्चन आपको इतना क्वेश्चन करा दिया, आप लोगों को फटाफट क्वेश्चन आना चाहिए। कह रहा समान और असमान भुजा का अनुपात 3:4, तो इन दोनों से क्या निकाल लेंगे, शीर्ष लंब निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, शीर्ष लंब। देखें ये आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, ये आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना। समान भुजा कितनी है, 3। मान लीजिए ये भुजा समान है, तो ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, 4, यानी कि 3x हो गया, ये 4x हो गया। यहाँ से लंब डालेंगे तो किस पर काटेगा, बराबर भागों में काटेगा, तो कितना हो जाएगा, 2x, ठीक ना। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, हाइट। क्या निकाल लेंगे, हाइट। तो हाइट हो जाएगा अंडर रूट 3x का
स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 यानी कि x रूट 5 आ गया। ठीक ना, हमें हाइट पता चल गया, हम क्या लिख लेंगे, क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस कितना 4x इंटू x रूट 5 बराबर कितना दिया है क्षेत्रफल 8 रूट 5 ये था आपका क्षेत्रफल, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ गया। 16 आएगा, 4 आएगा, वो 4 आएगा, यहाँ 4x है ना, 4 आएगा, इसलिए x बराबर 2 आएगा। छोटी भुजा चाहिए हमें 3x, 6 आ जाए। आगे चलें, अगला देखिए, आपसे कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। 3, 4, 5 यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 यूनिट स्क्वायर है। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप पूर्व त्रिभुज के बराबर है। ठीक है ना, देखें, आपके पास एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है। भुजाओं का अनुपात क्या है, 3, 4, 5, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 3x इंटू 4x बराबर 72, क्योंकि ये क्या है, समकोण त्रिभुज बनाएगा, समकोण ही तो बनाएगा, इसलिए आपका एक्स स्क्वायर बराबर 12, इसलिए एक्स बराबर 2√3। ठीक है ना, कितना आ रहा है, अब हमें कह रहा है कि इसका परिमाप यानी कि 3x प्लस 4x प्लस 5x, 4, 3, 7, 5, 12x, यानी कि 12 दुनाई 24√3 हो गया। कितना हो गया, 24√3, जो कि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। इसका परिमाप जो है वह एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के क्या है, बराबर है, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 8√3। ए बराबर कितना हो जाएगा 8√3, 24√3/3, 8√3। इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए समबाहु त्रिभुज का, √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि √3/4 गुणे 64 × 3, या लिख देते हैं 8√3 गुणे 8√3। 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 हो गया, 3 का 3 से 3 हो जाएगा, 16, 16 48√3, 48√3। ठीक है, चलिए, है ऑप्शन में, ठीक। दो 210 बताना पड़ेगा, क्या हुआ, पच्चीस बटे 16, 25/16, ठीक है ना।
नहीं आएगा। 210 हो जाएगा सबका। कितना आएगा लो, बताइए। नहीं, हाँ, अरे भाई समरूप त्रिभुज है, संगत भुजाओं का वर्ग हो जाएगा। क्या सोच रहे हैं इतनी देर तक। समरूप त्रिभुज है, संगत भुजाओं लिखा भी है सब कुछ। समरूप त्रिभुज है, संगत भुजाओं का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा ये, 5/4, यानी कि 25 16। आगे चलिए, ठीक है ना। अगला देखिए, किसी वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर खींचा जाता है। एनुलर जोन तथा बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। बड़े वृत्त का क्षेत्र, एनुलर जोन के बारे में आगे लिख रहा है कि बड़े वृत्त तथा छोटे वृत्त के बीच का भाग कहलाता है, यानी कि वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा। कुछ करना है नहीं, आसानी से हो जाएगा। त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, 5/3। त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 5/3। एक बड़ा वृत्त है, उसके अंदर एक छोटा वृत्त खींचा गया है। आपको जो क्षेत्रफल चाहिए वह चाहिए एनुलर जोन का, यानी कि ये जो रिंग बन रहा है इसका क्षेत्रफल, जो ये रिंग बन रहा है इसका क्षेत्रफल, और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। रिंग जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई दोनों में आएगा इसलिए पाई नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। पाई दोनों में आएगा इसलिए पाई नहीं लिख रहे हैं। तो हो जाएगा 25 माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 16/25। आगे चलें। अगला है, दो वृत्त का व्यास क्रमशः वर्ग की भुजा तथा विकर्ण है। दो वृत्त का व्यास का है क्या है, वर्ग की भुजा तथा विकर्ण है। छोटे तथा बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखिए भाई, एक वर्ग है, उसका विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। इसमें दो वृत्त हैं, एक का व्यास जो है वह विकर्ण है और एक का व्यास उसकी भुजा है, ठीक है। दो वृत्त हैं जिसमें एक का व्यास क्या है, भुजा है, और एक का व्यास क्या है, विकर्ण है। यही तो होगा। इसलिए स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या आ जाएगा, 1:√2 आ जाएगा। इसलिए क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 1:2। स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया, हाँ, क्या नहीं समझ में आया। क्षेत्रफल आ नहीं गया, ये स्क्वायर कर देंगे तो। अरे भाई मेरे पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर, पाई पाई कैंसिल नहीं हो जाएगा, हाँ आया था। ठीक है ना। चलिए, चाहे व्यास का अनुपात हो, चाहे त्रिज्या का अनुपात हो, और चाहे परिधि का अनुपात हो, सभी क्या होंगे, समान होंगे। और इसलिए
चाहे इसका अनुपात दियो चाहे इसका क्षेत्रफल का अनुपात यही आएगा 1:2 आएगा। आगे चलें। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज तथा उसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज है और उसी पर एक क्या खींचा गया है, परिवृत्त खींचा गया है कि क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज है, हमें इस सब क्वेश्चन में वैसे फिगर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन कोई मतलब नहीं फिगर बनाने का। एक समबाहु त्रिभुज है और उसके ऊपर क्या खींचा गया, एक परिवृत्त खींचा गया है। समबाहु त्रिभुज का आप जानते हैं भुजा अगर ए है, भुजा क्या हो गई ए, इसलिए परिवृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे, हो जाएगा a/√3। ठीक ना। हमें क्या चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि √3/4a²। और क्या चाहिए, परिवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए यानी कि πR²। इसको भी a के टर्म में लिख देंगे, r² को भी a के टर्म में, πa²/3। ठीक ना। और चाहे तो एक लाइन और लिख दीजिए जैसी आपकी इच्छा, a/√3 का स्क्वायर। अब आपको परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला ही नहीं पता तब नहीं लग पाएगा ये क्वेश्चन। आसान तो है ना, फार्मूला तो याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। परिवृत्त की त्रिज्या a/√3, अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3, माध्यिका या हाइट √3/2a या इसी को कैपिटल R प्लस स्मॉल r कहिए। परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1। ठीक ना। इतना चीज आपको समबाहु त्रिभुज में कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है ना, कंठस्थ होना चाहिए, इतना चाहिए। आगे चले, बस रहने दें। चलिए ठीक, क्वेश्चन भेजे उनको बताते, बंद कर दें।